देखो भाई, क्वेश्चन है कि W जो है वो सेट है, डिनोट कर रहा है वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। और हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, जिस रिलेशन में पेयर आएगा वो पेयर कहाँ से आएगा, W के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, W के साथ। पेयर कौन सा सक्सेसफुल होगा आने में, जिनमें कम से कम एक लेटर कॉमन। तो शो दैट दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले तो W ले लेते हैं। अब डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड हैं, तो समझने के लिए 2-3 वर्ड ले लेते हैं। रैट, कैट, डॉग, अम्ब्रेला, ठीक है। तो अब क्या होगा, W क्रॉस W कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो रैट कॉमा रैट बनेगा एक पेयर, ठीक है। फिर रैट कॉमा कैट बनेगा, फिर रैट कॉमा डॉग बनेगा, फिर रैट कॉमा अम्ब्रेला डॉट डॉट डॉट, फिर कैट कॉमा रैट, फिर कैट कॉमा कैट, इस तरीके से चलता रहेगा। यही वो पेयर्स हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं। इनको इस रिलेशनशिप में से गुजरना, कुछ सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे रैट और डॉग का जो पेयर होगा, ठीक है, वो उनमें कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कॉमन हो, तो वो बेचारा नहीं आ पाएगा रिलेशन में। लेकिन रैट और कैट में कम से कम 1 या 2 हैं, तो वो आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि रिलेशन कैसे चुनते हैं। खैर, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की लैंग्वेज की बात आती है, तो एक बात तो क्लियर है, जो चीज़ नहीं है, यानी जैसे ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो दिखाना बहुत ईजी होता है। कोई भी एक एग्जाम्पल पकड़ लो, काम ख़त्म। लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक जो हैं, उसके लिए आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कोई भी आपने वर्ड लिया तो उसके साथ ही उसका रिलेशन चेक करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेम वर्ड होगा तो सारे ही लेटर कॉमन होंगे। यहाँ तो हमें सिर्फ एटलीस्ट की बात की गई है, तो दिस बिलोंग्स टू लिसन। और इसमें लैंग्वेज लिख दोगे सिंपल कि इट इज़ ऑब्वियस दैट इन 2 सेम वर्ड्स ऑल द लेटर विल बी सेम, खत्म। फिर आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम एक ऐसा पेयर लेते हैं जिनमें कुछ कॉमन हो, जैसे रैट और कैट में रिलेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कैट और रैट में भी रिलेशन होगा, क्योंकि वर्ड सिर्फ पोजीशन बदल रहे हैं, उनसे उनकी कॉमन होने की टेंडेंसी तो बदल नहीं रही। इसमें सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप रैट और डॉग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें रिलेशन नहीं है, तो इनके लिखेंगे हम, पलट के लिखेंगे, उसमें हम चेक नहीं कर सकते। ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। पहले वो पेयर होना चाहिए रिलेशन में, उसके बाद उसका रिवर्स की सोचते हैं। अब इसमें भी कितने एग्जाम्पल शो करेंगे, इसलिए जनरल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि इफ़ W1 एंड W2 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स दे हैव एटलीस्ट 1 लेटर इन कॉमन। तो W2 और W1 में ऑब्वियस है कि वो रिलेशन में होंगे। अब आ जाए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, नॉट है ट्रांजिटिव, यानी कि एक फॉल्ट पकड़ना है हमें, तो एक फॉल्ट दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे पिंक हो गया और रन, तो इसमें क्या कॉमन है, एन कॉमन है, तो ये बिलोंग करेगा रिलेशन में। फिर हमें रन से शुरू करना है। अब हमें एक ऐसा लेटर सोचना है जिसमें कॉमन हो, तो हमने ले लिया अम्ब्रेला, तो ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें आर है, इसमें आर है, एक से ज़्यादा ही हो रहे हैं। अब हमें चेक करना है पिंक और अम्ब्रेला में क्या ये लोग रिलेशन में हैं, कोई लेटर कॉमन है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बस खत्म, नॉट ट्रांजिटिव।